नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होम क्लासेस की जीरो टू हीरो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज कंटिन्यू डे बाय डे नहीं चल रही है, क्योंकि 2 दिन से गैप हो गया था। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और 2 दिन के गैप के बाद आपको फिर से ये क्लास मिल रही है। कोशिश में है कि आपको इतना गैप ना झेलना पड़े। जिस हिसाब से आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, उसका हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। हालांकि चल रहा है। और तो चलिए अपनी इस क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से और अगली क्लास को पिछली क्लास से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ही हम अपनी क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन उससे भी पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है, बातचीत करने का हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है, आप हमसे जुड़ सकें, हम आपसे जुड़ सकें, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो ठीक है भैया, सीरीज आपको पता है कि हमारी सीरीज कौन सी है, जीरो टू हीरो सीरीज़ है और ये मैथमेटिक्स की सीरीज़ है और लेक्चर हमारा 20 है। ठीक है, तो कुछ काम की बातें भी कर लेनी है और कुछ मनोरंजन की बातें भी आज हो जानी चाहिए। काम की बात अगर हम करें तो कहने का मतलब हमारा ये है कि पिछली वाली क्लास को इस क्लास से कनेक्ट तो हम कर सकते हैं। जैसे कि किसको भाई, चरों को जोड़ घटा रहे थे, तो चरों को जोड़ना और घटाना हमने पिछली क्लासों में सीख लिया था। आपको जस्ट लेक्चर 19 मिला होगा आपको 25 मिनट का। 25 मिनट के उस लेक्चर में आशा करते हैं कि हम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में सो गए थे। समझ पा रहे हो नहीं, मतलब ये मान के लो कि हम नैनो सेकंड के लिए सो गए थे और उस नैनो सेकंड में सोने के बाद हम उतनी ही देर में सपने भी देख लिए। तो उसमें हमारी जबान भी लड़खड़ा चुकी थी। मुझे लगा कि मैं अब क्या नाम है, इसे आगे नहीं झेल पाऊंगा, तो 10 मिनट तक तो कैसे भी किसी तरह 25 मिनट की क्लास हमने आपको दी। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं उस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन बताए थे हमने और कुछ बातचीत हुई थी। तो ऐसी छोटी छोटी जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। गलतियां क्या, वर्कलोड और बर्डन इतना ज़्यादा हो जाने की वजह से ऐसा सब कुछ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पर्याप्त नींद ना लेना, टाइम से सोना, टाइम से जगना अगर नहीं हो पा रहा है तो ये तो किसी के साथ भी है। तो हम क्या किए हैं, उस दिन रात में हम सोए हैं और आज उठे हैं, मतलब 2 दिन के बाद 48 घंटे के बाद आज हम सो के उठे हैं पूरी एनर्जी के साथ। मजाक कर रहे हैं, 48 घंटे कौन सो पाएगा, 48 घंटे सोएगा तो फिर सो ही जाएगा। तो कुल मिला के हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं अपनी सीरीज को धक्का मार मार के आगे बढ़ाने के लिए। तो ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट ही करते हैं, बाकी तो सब बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। जीरो टू हीरो सीरीज का जो लेक्चर 20 है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे पता है, इसमें हम लोग सीखेंगे चरों का गुणा और भाग। लेकिन सुन लीजिए ध्यान से, चिन्हों का गुणा और भाग बताया था ना। जो चिन्हों का गुणा और भाग बताया था वो इन चरों के साथ चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी या तो उदासीन होगी। अगर शून्य आ गई तो साइन का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि हम चरों का गुणा भाग सीख रहे हैं, लेकिन कौन से चर हैं वो या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। समझ रहे हो नहीं। और आपको ये भी पता है कि दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो, चाहे वेरिएबल्स हो, चाहे कांस्टेंट हो, वो अकेले होता ही नहीं, अकेले कोई काम ही नहीं करता है, अकेले वो कोई काम ही नहीं करता है। तो जब वो अकेले कोई काम नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चरों का गुणा भाग सीख रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें चिन्हों का गुणा और भाग भी काम करेगा, और उसे हम सीख चुके हैं। तो बस नया सीखना है चरों के बारे में। समझ रहे हो नहीं। तो देखिए भैया, जैसे कि पिछली सीरीज में हमने आप लोगों को पहले चरों का जोड़ बताया था पहले दिन, फिर दूसरे दिन आपको जोड़ और घटाव दोनों बताया था, तीसरे दिन हमने मिक्सचर करके सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम क्या करेंगे, केवल गुणे पे फोकस करेंगे। भाग बहुत आसान है, अगर हम गुणा सीख लिए तो भाग मुश्किल से 15 मिनट का काम है, लेकिन इस 15 मिनट को भी हम, भाग वाले 15 मिनट को भी फैला के हम 1 घंटे तक लेके जाएंगे, ताकि आपका दिमाग ये सोचने पर ऑटोमेटिक मजबूर हो जाए। मतलब आप लोगों को खुद अपने आप से पता चल जाए कि भाग कैसे करना है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको सीखनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमको
प्रेजेंस ऑफ माइंड कह सकते हो, या कहते नहीं कि क्या कह सकते हो, कॉमन सेंस, हम उससे पता कर लेंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देर के अपनी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, चरों का गुणा और भाग की तरफ। लेकिन आज हम सीखेंगे क्या, केवल चरों को गुणा करना। भाग हम बाद में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर गुणा सीख लिए तो भाग तो चुटकी बजा के सीखोगे। समझ रहे हो नहीं? तो बस ठीक है, आपको थंबनेल में गुणा भाग दोनों मिलेगा, लेकिन जब अंदर पहुंचोगे तो चरों का गुणा गुणा मिलेगा। तो इसको मिटाते हैं, बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को आगे की तरफ। ठीक है, चलिए भैया जो बीच में गैप हो गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं आ पाई सीरीज। तो बीच बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको तो पता है ना, 70 ठो चैनल चलते हैं, 70 ठो चैनल चलते हैं यूट्यूब पे। तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। अगर हमारी नहीं मिल पा रही है उस पर टाइम टू टाइम, तो किसी दूसरे को खोज लेना एक दिन के लिए, अगर आपकी पढ़ाई का लॉस हो रहा है। बाकी ये तो हमको पता है कि कौन कितना पढ़ता है और कौन कितना सीखता है। ठीक है, अगर हमारी टाइम टू टाइम नहीं मिल पा रही है, एक दो दिन गैप हो जा रहा है, तो उस दिन कुछ और देख लेना, किसी और को देख लेना। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या करेंगे, चरों को गुणा करना सीख। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपकी गाड़ी यहीं पर थोड़ा सा झटका खाएगी, पर हम धक्का मार के आगे कर देंगे। चरों का गुणा, ध्यान से देखिएगा, चरों का गुणा। और हाँ, चरों का गुणा सीख लो तो हम चलते चलते लास्ट में आप लोगों को एक बढ़िया सी बात बताने वाले हैं। एक जुगाड़ हमको मिल गया है कि पढ़ना भी नहीं है और टॉप भी कर सकते हैं आप। समझ रहे हो नहीं? पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और उसके लिए आप एलिजिबल भी हो, दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि कहोगे सर जब ऐसा जुगाड़ आपको मिला है, आपके पास है, तो आप काहे नहीं कर पाए? तो भैया हमको वो जुगाड़ थोड़ा लेट मिला, अभी कल रात में ही मिला है। तो हम आपको चलते चलते इस सीरीज की आखिरी मतलब लास्ट में जब हम पहुंचेंगे, जब क्लोजिंग होने वाली होगी, तब हम आपको ऐसा तरीका, ऐसा जादू बताएंगे आज कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम चुटकी बजा के पास करोगे। सोचो कितना बढ़िया तरीका हम आपको बताएंगे। समझ रहे हो नहीं? कल रात में ही हमको पता चला, तो बता देंगे आप लोगों को। तो चलिए भैया, तो लेकिन पहले सीख लो, अगर अभी बता देंगे तो सीखोगे नहीं, फिर क्या जरूरत सीखने की। ठीक है, पढ़ना नहीं पड़ेगा एक अक्षर। तो चरों का गुणा हम सीखेंगे, और चरों का गुणा सीखने के लिए, माफ़ करना वीडियो ब्लर हो जा रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चरों का गुणा सीखेंगे। और चरों का गुणा सीखने के लिए चलिए अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम फिर से बताते हैं। आप सभी को एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो चरों का गुणा है, जो चरों का जोड़ और जैसे जोड़ घटाव सीखे थे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमको अपने दिमाग में रखनी होती थी। जैसे हमने यहाँ लिखा था x, हमने यहाँ x लिखा, दिख रहा है x, लेकिन और क्या क्या है वो हमारे दिमाग में है, और क्या क्या इसके साथ वो हमारे दिमाग में है। क्या है? गुणांक 1, यानी गुणे का अंक 1, पावर 1, अपॉन में डिनोमिनेटर यानी हर कितना है 1, साइन कितना है प्लस। तो ये जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं इनके पास, इनको हमें दिमाग में रखना है, इनको हमें दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि जोड़ने और घटाने में भी हमको इनका और इनको तीनों को देखना पड़ा था। याद आया कि नहीं? जोड़ने और घटाने में हमें इन तीनों को देखना पड़ा था। क्यों? क्योंकि जोड़ने घटाने के लिए हमें पहले क्या देखना होता था? पहले चर देखना होता था। जैसे हमने यहाँ एक और लिख दिया x, ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, पावर 1 हो गया, अपॉन में। तो नीचे वाले का कोई मतलब नहीं अभी, क्योंकि अभी हम भिन्न को सीख ही नहीं रहे हैं। तो अब बताओ, हमने आपसे क्या कहा था कि भैया अगर आपको जोड़ना है या फिर घटाना है वो तो बाद में पता करोगे, लेकिन पहले ये देखो कि क्या रिलेशन बनेगा या नहीं। तो रिलेशन बनाने के लिए हमने आपसे कहा था ये इन दोनों को देख लो, चर बराबर हों, चर की घातें बराबर हों, तभी ये संभव है कि हाँ रिलेशन बनेगा। चर बराबर हों, चर की घातें बराबर हों, तभी रिलेशन बनेगा। अगर चर बराबर हो जाए लेकिन चर की घातें बराबर ना हो, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। उसी तरीके से छाप देना है। अगर चर ही बराबर ना हो तो क्या करते थे? वैसे ही छाप देना है, कुछ नहीं होगा। मतलब जोड़ और घटाव का नियम तो बाद में लगेगा, पहले ये देखेंगे कि लगेगा या नहीं। तो फिर चर और चरों को देखते थे, चर देखते थे, चर की घातें देखते थे। याद आया कुछ? चरों का गुणा सीखने के लिए भी हम कुछ चीजों को दिमाग में रखेंगे। ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा है। चरों का गुणा सीख रहे हैं तो फिर हम इन्हीं चीजों को फिर से दोहराने वाले हैं। तो ये तो हमने जोड़ के बारे में बता दिया, फर्क करना सिखा दिया आपको। देखो अब क्या करना है, मिटाते हैं। अब बताओ, चरों का अगर गुणा करना है तो चिन्हों के गुणा का नियम भी प्रयोग आने वाला है। चिन्हों के
गुणन का नियम भी प्रयोग में आएगा, चिन्हों के गुणन का नियम वो भी प्रयोग में आएगा। समझ रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो भाई? अगर हम चरों को गुणा करना सीख रहे हैं तो हमें एक चीज पता है कि चरों का गुणा का जो नियम है वो भी हमारा काम आने वाला है। चिन्हों का गुणन का नियम काम आने वाला है, क्या? प्लस गुणे प्लस, याद आया कुछ? कितना होगा? प्लस हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। और अगर माइनस गुणे माइनस आ गया तो क्या आएगा? आप सबको पता है सर, प्लस आएगा। याद आया कुछ? अगर पहले माइनस है, बीच में गुणे का निशान है, फिर प्लस है, तब माइनस जीत जाएगा। बोलो। अगर पहले प्लस है और फिर माइनस है, बोलो भैया, तब आपका कौन जीतेगा? तब भी माइनस जीत जाएगा। तो ये रूल्स भी चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल्स हमेशा चिन्ह हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव होता है। तो अगर उस कांस्टेंट या वेरिएबल्स को जोड़ना घटाना सीखोगे तो चिन्हों के जोड़ घटाव का नियम लगेगा। अगर उस वेरिएबल से कांस्टेंट को गुणा करना सीखोगे तो चिन्हों के गुणा का नियम भी लगेगा। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी कांस्टेंट अकेला होता ही नहीं, अपने चिन्ह के साथ होता है। तो चिन्हों का नियम और चरों का नियम एक साथ चलेगा। समझ रहे हो? अब देखो हमने इसको लिख दिया साइड में, पहचान का। अगर नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको चिन्हों के गुणन का नियम मैंने बता रखा है, आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको दोनों मिल जाएगी, इंग्लिश की भी मिल जाएगी और मैथ्स के भी मिल जाएगी। तो चरों का गुणा हम सीख रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। चरों का गुणा सीखने के लिए कुछ चीजों को हमें दिमाग में रखना ही रखना है। कुछ चीजों को हमें दिमाग में रखना ही रखना है। जैसे हम चरों को जो क्या नाम है जोड़ और घटाव सीख रहे थे चरों का, तो हमें क्या दिमाग में रखना होता था? चर बराबर हो, चर की घातें बराबर हो। चर बराबर हो, चर की घातें बराबर हो, तभी ये जो चर हैं ये जुड़ेंगे या घटेंगे। और चर कब जुड़े घटेंगे? जब उन दोनों में कोई रिलेशन हो, मतलब चिन्ह समान होगा तो जुड़ जाएगा, चिन्ह असमान है तो घट जाएगा। लेकिन जुड़ने घटने के लिए कौन प्रयोग किया जाता है? कौन काम आता है? हमारे नंबर्स आते हैं, हमारी संख्याएं, तो उनके जो गुणांक में होते थे वही जुड़ते घटते थे। याद आया कुछ? और साइन भी लगाने का आपको नियम पता है कि साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने का। अब हम चलते हैं अपने चरों के गुणा की तरफ। ध्यान देखिएगा, यहीं पे कॉपी कलम रख दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए अपनी चेयर जहां पर भी बैठे हैं, चुपचाप पकड़ के ध्यान से देखिएगा। बस यही चीज सीख लीजिए। देखिए भैया, अब एक चीज बताइए, जैसे हमने यहां पे लिखा एक्स लिख दिया हमने, यहां पे कोई दिक्कत? भैया समझ आते हैं, अगर पीछे की कोई आवाज आपको सुनाई पड़ रही है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। समझ लीजिए पीछे की नहीं सुनाई दे रही, हमारी सुनाई दे रही। बस हमने यहाँ पे एक्स लिखा है, ठीक है, लिख दिया हमने एक्स। हम आपसे कहें इसको क्या करोगे? आप कहोगे सर कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेली संख्या अपने आप में अकेली होती है, वो किसी से रिलेशन नहीं बना सकती है। हाँ, बस इसके हम सारी चीजें दिखा सकते हैं, जैसे गुणांक में 1 दिखा सकते हैं, प्लस का 1 साइन दिखा सकते हैं, पावर में 1 दिखा सकते हैं, इतना ही तो हो सकता है। एक हमने और यहाँ पे चर लिख दिया, और आपको पता है कि यहाँ पे गुणांक 1 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर होगा। आपको ये पता है साइन कौन सा होगा? आपको सर प्लस का साइन होगा। और पावर कितनी होगी? आपको सर पावर 1 होगी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में है? अब ध्यान से सुनिएगा, क्या सीखना है? गुणा ना। तो गुणा होने के लिए, चरों का गुणा होने के लिए साइन कौन सा होना चाहिए? गुणे का होना चाहिए, वरना होगा ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, एक ये परिवार है, एक ये परिवार है। परिवार का मतलब पद। अब बताइए, एक पद ये है, एक पद ये है। साइन भाई 2 है तो 2 पद हुए, लेकिन मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई अगर बीच में गुणे का निशान है तो 2 पद ना होकर ये एक हो सकता है। क्योंकि मल्टीप्लाई ये कहता है, गुणा ये कहता है कि एक दूसरे से गुणा तो करो, तभी तो पता चलेगा कितने पद हैं। अभी दिखने से तो 2 लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद कुछ हो सकता है। ध्यान सुनिएगा। अब बताओ ये क्या है? गुणांक है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर गुणांक है। ये क्या है? गुणांक है। ये क्या है? ये साइन है। ऊपर जो लिखा है ये साइन है, ये देखो ये साइन है, चिन्ह है। प्लस और यहां प्लस, यहां गुणांक, यहां गुणांक, और यहां ये है चर और ये है चर। समझ रहे हो नहीं? और ये है पावर, ये है पावर, यानी ये है घात। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत? हमने थोड़ा सा इसमें पूरा वो मचा दिया है, पर फिर भी हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, साफ सुथरा दिख रहा होगा। हमने एरो बनाए हैं, आप देख लीजिए बढ़िया से। हाँ दिख तो रहा है, मस्त दिख रहा है। अब देखिए, इसको गुणा करना है, ठीक है, इसको गुणा करना है। गुणा बहुत आसान, ध्यान सुनिएगा। चरों का गुणा करने के लिए, ध्यान सुनो, चरों का गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन, चरों का मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए क्या करना है हमको?
चिन्ह का गुणा चिन्ह में करवाना, ध्यान सुनिएगा, इधर से स्टार्ट करिए, इधर से। चिन्ह का गुणा चिन्ह में होगा, गुणांक का गुणा गुणे में हो, गुणांक का गुणा गुणांक में होगा, जो आगे गुणे का अंक होगा वो उसका गुणा आपस में होगा। चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, और चर का गुणा चर में। समझ पाए कि नहीं? बस एक ही बिरादरी के लोगों को देखना है, एक ही कास्ट के लोगों को देखना है, यानी प्लस का गुणा प्लस में होगा, चिन्ह और नंबर का गुणा नंबर में होगा, और चर का गुणा चर में होगा। समझ पाए? अब कैसे होगा ध्यान देखिएगा। प्लस चिन्ह है ना, प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा, तो आप यहां पे लिखोगे प्लस, ठीक है। अब ये आगे क्या दिया है? 1 दिया है, यहां भी 1 दिया है, तो अब इन दोनों का देखो, ये 1 है, 1 गुणे 1, तो एक एकम, देखो एक का गुणा एक में कराना है, ये गुणा है ना, इसे एक गुणे एक, तो एक एकम एक आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अब बचा हमारे पास चर, तो भैया चिन्हों का भी हमें नियम पता था गुणन का, और नंबर्स को तो गुणा करना हमें आता है, क्योंकि पहाड़ा या टेबल हमें याद है, इस वजह से हम वो भी कर लेते हैं। अब इसमें देखना है, किसमें? चरों को कैसे गुणा करना है। चरों को गुणा करने के लिए, चरों को गुणा करने के लिए अगर वो एक ही मतलब समान चर है, जैसे x है तो x यहां भी है, तो उसको ऐसे लिख दो, उसको ऐसे लिख दो। 2 बार था ना भाई, x को x कितनी बार है? 2 बार है, तो ऊपर यहाँ पे जो एक और ये है, ये यहाँ पे 2 लिख जाएगा। यानी कि गुणा करने के लिए, अगर गुणा कर रहे हो तो चर तो वैसे ही लिखा जाएगा, केवल उसकी घातें जुड़ती हैं बस। चरों को गुणा करने के लिए चरों की घातें जोड़ के लिख देनी होती है। देखो ए प्लस प्लस प्लस, एक एक कम एक, और एक यहाँ पे x था, एक यहाँ पे x था, तो 2x ऐसे मत लिख देना, क्योंकि गुणा में क्या होता है? गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में समान चर होने पर घातें जुड़ जाती हैं। समझ रहे हो नहीं? गुणे में समान चर होने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखो x यहाँ लिख दिया गया, एक पावर यहाँ थी, एक पावर यहाँ थी, 2 लिख दिया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? लिख दें यहाँ पे, प्लस का 1x स्क्वायर आएगा, प्लस का 1x स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको पता है किसी भी अकेली संख्या के आगे प्लस का साइन छुपा सकते हैं, ये छुपा दिया। किसी भी अकेली संख्या के आगे प्लस का 1 भी छुपा सकते हैं, 1 भी छुपा दिया। किसी भी संख्या के आगे प्लस, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2 हो तो छुपा सकते हैं? नहीं, पावर 1 होगी तब छुपाएंगे, ये नहीं कि जो पावर सब छुपा दो। समझ रहे हो नहीं? तो क्या करना है? ये आएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो कहने का मतलब हमारी ये है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लगे हाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। अब बताओ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2x इंटू 2x, कोई दिक्कत? आसान से क्वेश्चन लेके चल रहे हैं इस टाइम। ये हमने बराबर का निशान लगा दिया। यहाँ पर कौन सा साइन है? कहोगे सर प्लस का। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का, क्योंकि जब भी कहीं साइन नहीं दिखता है तो कौन सा साइन होता है? वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो प्लस गुणे प्लस, ये देखो ये नियम याद कर लो, प्लस गुणे प्लस क्या आएगा? प्लस आएगा। अब देखो चिन्ह का गुणा, यहाँ पे चिन्ह था, यहाँ पे चिन्ह था, चिन्ह का गुणा चिन्ह में हो गया, ठीक है। अब अंक का गुणा अंक में कर लो, यानी गुणांक का गुणांक में, 2 दूना 4, 2 दूनी 4 हो गया। अब x और x है तो x तो लिख दिया जाएगा, लेकिन पावर जुड़ेंगी, गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। अगर चर क्या हो? समान हो, आधार समान है, इसलिए से घातें जुड़ जाएंगी। एक यहाँ की है, एक यहाँ की, कितनी हो जाएगी? 2, प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। देखिए तीसरा, देखिए हम इस बार ऐसे सिंपल लिखते हैं, x गुणे x 3 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस गुणे प्लस, इन दोनों का साइन प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ का प्लस, यहाँ का प्लस, प्लस गुणे प्लस, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, कितना आएगा? 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो किसको जोड़ना भाई? गुणे में घातें जुड़ती हैं, देखो ये गुणा है ना, तो गुणे में चर समान हो गए, इसलिए घातें जुड़ जाएंगी। तो x को ऐसे लिखना है, एक घात यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितनी हो जाएगी? 3। और देखो प्लस का साइन छुप सकता है, छुपा देंगे, 1 छुप सकता है, छुपा देंगे, कितना आएगा आंसर? x³ आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे? बोलो। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अब एग्जाम्पल की भरमार करते हैं, समझा के एग्जाम्पल की भरमार चिन्हों के साथ। कोई दिक्कत किसी को? अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तब भी बताइएगा, मिटा दें। चलिए देखते हैं आगे। तो वो नियम उधर लिख दिए हैं चिन्हों के गुणा का, किसी को दिमाग में ना होगा रहो तो वो अपना देख सकता है। अब देखिए भैया एग्जाम्पल कराते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा।
जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x गुणे y, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने लिखा 2x गुणे y यानी 2x मल्टीप्लाई बाई y, ठीक है। 2x का गुणा किस में करवाना है? y में। अब बताओ अगर 2x का गुणा y में करवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह का गुणा चिन्ह में होगा, अंक का गुणा अंक में होगा, ठीक है, यानी नंबर का गुणा नंबर में होगा, और जो ABCD दी गई है यानी जो चर हैं वो चर का गुणा चर में होगा, ठीक है। लेकिन चर समान होगा तभी गुणा होगा, अगर चर असमान है तो वह दोनों को छाप देना। वैसे तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस आएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, 2 1 कम 2, यहाँ 2 आ गया। देखो गुणा चिन्ह का गुणा चिन्ह मतलब अंक का गुणा अंक में करना है, 2 1 कम 2। अब बताओ यहाँ x है यहाँ y है, क्या दोनों जगह x है क्या? कहोगे नहीं। तो अगर दोनों जगह x x नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को ऐसे लिख देना बस। समझ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं करना, इसमें घाते मत जोड़ देना कि x और y लिख के फिर उनके घाते जोड़ना, इनमें घाते नहीं जुड़ेंगी, ये ध्यान रखना। अगर चर असमान हो गए और गुणा करवा रहे हो तो उनको वैसे ही लिख देना है, घाते वाते नहीं जोड़नी है। चर समान होने पर ही घाते क्या होती हैं? गुणे में घाते जुड़ती हैं, असमान होने पर वैसे ही छाप दिया जाता है। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लिख दें, हमने यहाँ पे लिखा 5x गुणे 3x स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों जगह प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है? आप कहोगे सर प्लस होता है, प्लस गुणे प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चिन्ह अंक का गुणा अंक में करना पड़ेगा। देखो यहाँ चिन्ह नहीं दिख रहा लेकिन प्लस का होता है, याद है ना, हमने पहले दिन से आपको बताया है। तो 5 3 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। बोलो भाई, अंक का गुणा अंक में हो जाएगा। फिर x दिया गया है और x यहाँ देखो दोनों जगह x है कि नहीं। अब जब चर समान हो गए तो गुणे में घाते जुड़ जाती है ना, तो x का गुणा करवा रहे हैं लेकिन घाते जोड़नी है, 2 यहाँ की 1 यहाँ की, कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा, 15x3। चाहो तो आप प्लस को छुपा सकते हो और चाहो तो दिखा सकते हो। समझ में आया नहीं आया? जैसे हम यहाँ पे लिख दें 4x इंटू एक्स वाई। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा 4x इंटू एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं, बस चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक गुणा अंक में, और पावर का गुणा, और जो चर है चर का गुणा चर में। अगर चर समान है तो घाते जोड़ के लिख देना, वरना वैसे ही छाप देना। अब देखिए, अब यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ पे ही प्लस का निशान है, तो प्लस गुणे प्लस, आप कहोगे सर प्लस आएगा। 4 यहाँ है, यहाँ पे 1 है कि नहीं 1, तो 4 1 कम कितना होगा? 4 1 कम 4। हम दिखा दे रहे हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ x है यहाँ भी x है, तो इन दोनों में तो रिलेशन बन जाएगा ना, तो x का गुणा x में होगा। जब x का गुणा x में होगा तो हमें पता है कि x गुणा हो जाता है, लेकिन समान है, इसलिए x को लिखने के बाद पावर जोड़ देनी है, 1 यहाँ की 1 यहाँ की, कितनी हो जाएगी? 2। और y यहाँ अकेला है, y यहाँ है नहीं, तो y को ऐसे पीछे चिपका देना है, y को यहाँ ऐसे चिपका देना है। चलिए थोड़ा अलजेब्रा का हम एक रूल बताते हैं, बीजगणित का एक रूल बताते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, ये रूल अगर आप दिमाग में रख सकते हो तो रख लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। देखिए, जब भी हम कभी किसी चीज़ को गुणा करवाते हैं या भाग करवाते हैं और मैथ्स में उसको लिखते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन करते वक्त उसे लिखते हैं, अलजेब्रा का या कुछ भी, तो जैसे ये हमने देखो हमने क्या लिखा, 4x स्क्वायर वाई, पहले x लिखा बाद में y, पहले x लिखा बाद में y, समझ रहे हो नहीं? तो पहले y लिख के बाद में x स्क्वायर भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सीख रहे हो, ये कर रहे हो, तो दिमाग लगाना, अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी है, उसमें जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। समझ रहे हो नहीं? जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी पावर के हिसाब से भी एडजस्ट करा जाता है, हम आपको बताएंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन इतना अभी के लिए जान लीजिए कि अगर हम तमाम सारे चरों को गुणा करवा रहे हैं तो किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, तो आप एक चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि ABCD में जो पहले आता है, यानी अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे, उसी के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इससे होता क्या है, गलतियों की संभावना कम हो जाती है, कन्फ्यूजन कम हो जाती है। बाकी अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया 4। अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन हम सेम दोहराते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा x गुणे x, तो आप कहोगे सर क्या, हम कहेंगे क्या आएगा, तो कहोगे सर x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, एक एक कम एक छुप गया, प्लस यहाँ है प्लस गुणे प्लस आता है, प्लस भी छुप गया। अब देखो x गुणे x क्या है, x स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर एक यहाँ पावर एक यहाँ है,
कितना x स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो हो जाएगा। अभी एक बार हम ये बोर्ड मिटाना चाहेंगे, फिर आपको समझाना चाहेंगे। देखिए दूसरा देखिए। अच्छा एक बताओ, वर्ग याद है कि नहीं? वर्ग, वर्ग जो हमने बताया था एक अपनी उसमें एक क्लास में हमने आपको वर्ग और घन पढ़ाया था, उसके बारे में कुछ याद है कि नहीं? अगर याद है तो वो रूल अप्लाई करो। यहाँ अंक लिख रहे हैं, चर नहीं लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया 5 का वर्ग, याद आया कुछ? हमने यहाँ क्या लिखा? 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग का मतलब हुआ 5 की पावर 2। भाई यही तो कहा था कि इस हिंदी को गणित बना लो। 5 का वर्ग, ये देखो 5 का वर्ग, अंग्रेजी में 5 स्क्वायर बोलते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ अगर इसे हल करना हो तो क्या करना है? घात कहती है कि आधार को लिख दो, कितनी बार? 2 बार। ये 2 बताता है कि 5 कितनी बार है? 2 है। घात बताती है कि आधार इतनी बार लिखो, यानी 5 को कितनी बार लिखोगे? 5 को लिखोगे 2 बार। 5 गुणे 5 कितना आएगा? 25। कोई दिक्कत? तो यही चीज, अगर कोई चीज 2 बार लिखी थी, गुणा कराते वक्त क्या किया गया भाई? ये देखो उसके 2 बार 5 था तो 5 लिख के 5 के ऊपर 2 लिख दिया। अगर मान लिया ऐसे होता 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे नहीं दिख रहा होगा दोस्त, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ नहीं दिख रहा है, चलिए हम ऊपर कर दे रहे हैं। एक काम करिए, इसे इधर देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ दे दिएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो चाहे 5 हम 25 पंचे 125 लिख दीजिए, और चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 लिख के उसके ऊपर 3 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं जब ये क्या है, ये जो नीचे दिया गया, जब आधार समान हो। ये 5 5 5 आधार है, 5 के ऊपर पावर कितनी है? 1। 5 के ऊपर पावर कितनी है? 1। 5 के ऊपर कितनी पावर? 1। समझ रहे हो नहीं? जो हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 1, और कहा जाए 1 की घात कितनी है यहाँ पे, तो कह देना सर 1 की घात 1। समझ रहे हो नहीं? जितनी भी हमारे नंबर्स हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उन सब पे पावर 1 लगी होती है, वो दिखती नहीं है। तो हमने चरों में बताया, अचरों में भी बता दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा, यहाँ लिखा 2, हम आपसे कहें बताओ इस पे कितनी पावर लगी है, तो कहोगे सर 1 है। समझ रहे हो नहीं? जैसे हमने यहाँ लिख दिया 100 लिख दिया, हम आपसे कहें बताओ इसकी घात कितनी है, तो कहोगे सर 1। समझ रहे हो नहीं? दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर 1 ही लगी होती है, चाहे वो चर हो और चाहे अचर हो। समझ रहे हो नहीं? नहीं समझ में आया तो इसको भैया मिटा रहे हैं, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आज गुणा एकदम लोहा कर देंगे, टेंशन ना लीजिए। नोट कर लिए फटाफट। 27 मिनट हो रहा है, ठीक। चलिए मिटाते हैं, आगे चलते हैं भाई। लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स गड़बड़ कर रहे हो, बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं और उस हिसाब से रिस्पॉन्स बहुत ही कम है। सब्सक्राइबर तो बहुत पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि क्या नाम है 550 एबव हो गए होंगे, पर कोई उतना ध्यान नहीं देता। गलत बात है। प्रीमियर हमारा सुबह 6 बजे शुरू होता है या शाम को 6 बजे शुरू होता है, हम देखते हैं एक वॉच या 2 वॉच होता है बस, क्या फ़ायदा। चलिए ठीक है, जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है ही, अपना फ़ायदा देखो बस। देखिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से सुनो, कुछ चीज़ें हम रट्टा मरवाते हैं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, यहीं बोर्ड पे देख देख के रट्टा मार लोगे। देखना भैया, सुनो ध्यान से। जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हो, उसके ऊपर पावर कितनी होती है? आपको सर 1 होती है, अभी आपने बताया सर 1 पावर होती है, ठीक है। तो अगर 1 पावर होती है तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि वो पावर कुछ हमसे कहती है, वो पावर हमसे कुछ कहती है। तो उस जो पावर हमसे कहती है हम समझ लेते हैं, तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे समझाते हैं। तो जो चर का नियम है वही अचर का भी नियम है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ लिखा 2, तो आपको पता है कि 2 के ऊपर कितनी पावर है? 1। तो पावर कहती है 2 को कितनी बार लिखो, 2 को कितनी बार लिखना है? 1 बार। तो ये 2 को लिख दिया 1 बार, ठीक। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 2, अब तो दिख रही है ना पावर। अगर पावर दिख रही है तो मतलब ये पावर कहती है 3 को 2 बार लिखो, तो 3 को 2 बार लिख दिया। अब 2 बार लिख दिया, बीच में गुणे का निशान लगा दिया, तब तो हल ही हो जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 6 की पावर 3, ठीक है। और जब 6 की पावर 3 लिख दिया तो पावर कहती है 6 को लिख दो, तो कितनी बार लिख दो? 3 बार लिख दो। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक 36, 36 छक्का 216। समझ रहे हो नहीं? बोलो। जैसे हम यहाँ कर दें कि 8 लिख दें, ठीक है। और 8 लिखने के बाद हम यहाँ लिख दें 4 की पावर 4, बस। तो भाई ये क्या कहता है? घात कहती है 4 को कितनी बार लिखो? 4 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे
4। अब गुणा करा लो, 4 चौके, भाई गुणा का नियम तो पता ही ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256। मेरे हिसाब से 256 ही होगा, कर लेते हैं। हाँ वही होगा, वही है, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16, 4 छंग 24 से 25, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बोलो? तो ये हो गया 256। तो कुछ पता चल रहा हम क्यों इसको चरों के गुणे में हम अचर का है घुसड़े दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अब एक चीज देखिए, 2 की पावर 1 थी, एक बार लिख दिया। 3 की पावर 2 थी तो 2 बार लिख दिया। 6 की पावर 3 थी तो 3 बार लिख दिया। 4 की पावर 4 थी तो 4 बार लिख दिया। कुछ भी हो, जितनी बार है उतनी बार लिख देना है बस जी। पावर के बराबर आधार को लिख देना है, पावर के बराबर। अच्छा बात, इसको मिटा दें, इसको हमने मिटा दिया, ठीक है, इसको भी हमने मिटा दिया, ठीक। अब ये ऐसे लिखा था और हमने इसका आंसर भी मिटा दिया। ये देखो हमने इसको ऐसे भी ऐसे मिटा दिया। अब हम आपसे कहें बताओ, ये जो लिखे हुए नंबर्स हैं इनको पावर्स के रूप में लिखो, इनको पावर्स के रूप में लिखो, ठीक है। जब पावर्स के रूप में इनको लिखना होगा तो ये 2 है तो 2 की पावर कितनी, 2 एक ही बार है तो 2 को ऐसे लिख देंगे, 2 की पावर 1। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2। 6 3 बार है, जितनी बार है, जो व्यक्ति जितनी बार है उसको लिख के उतनी बार ऊपर लगा दो। ये 3 बार था तो ऊपर 3 लिख दिया। कौन है नीचे जमीन में, कौन है, 4 है, लेकिन कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है तो 4 है, 4 लिख दिया। समझ रहे हो नहीं? तो वही चीज हमें किसमें अप्लाई करना है, चरों में। मिटाते हैं इसको। अब देखिए, ये समझाने के लिए बताए थे। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा x गुड़े x गुड़े x गुड़े x, तो जो रूल हम लगा रहे थे अपने अचरों में यानी नंबर्स में, वही रूल हम इसमें भी लगाएंगे। कोई और दूसरा रूल हम इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो बताइए, x x x है। अब बताओ, देखो ये जो दिख रहा है ये आधार है, जो दिख रहा है वो आधार है, जो नहीं दिख रही है वो क्या है, घात है। यहां नहीं दिख रही लेकिन दिमाग में दिख रही होगी। जो आधार में दिया गया है सब सेम है, ऐसे लिख दिया। देखो आधार में जो लिखा है वो सब सेम है, उनके साइन भी सेम है, उनके गुणांक भी सेम है। देखो 1 1 1 1 1 गुणांक में सब 1 है, प्लस 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 सब में प्लस प्लस है। तो x देखो x है ना, x को ऐसे ही लिख दिया, x को ऐसे ही लिख दिया। अब करना क्या है भाई, घाते जोड़ो, 1 2 3 4, ऐसे लिख दो 4। कोई दिक्कत? मतलब एक ये भी समझाने का तरीका है। जैसे हमने यहाँ लिखा y गुड़े y, तो y है, y गुड़े y, तो अगर नियमतः गुणा करवाओगे तो प्लस गुड़े प्लस प्लस आएगा, 1 गुड़े 1 1 1 कम 1 आएगा। y को गुणा करा रहे हो तो y लिखने के बाद गुड़े में घाते जुड़ जाती हैं तो वो ऐसे लिख जाएगा। ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे दिमाग में रख लो कि y गुड़े y है तो मतलब y तो ऐसे ही रहेगा लेकिन पावर जोड़ के हम यहाँ सीधा लिख देंगे। दो समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? नहीं बोलो। तो मेरे कहने का मतलब पहले आप आसान स्टेप सीख लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा, अगला क्वेश्चन हम यहाँ लिख दें एक्स वाई गुड़े एक्स वाई, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे 2 चर हैं, एक x है एक y है, यहाँ पर भी 2 चर हैं, एक x है एक y है, लेकिन इनको गुणा कराने के लिए रिलेशन आप जरूर देखोगे। x का रिलेशन x से होगा, y का रिलेशन y से होगा। गणित में कोई भी बंदा अपनी कैटेगरी यानी अपनी जाति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा अगर वो चर है तब। अचर है तो देखिए, एक अचर 5 है, एक अचर 6 है, बोलो। तो एक अचर 5 है, एक अचर 6 है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा नहीं? क्योंकि अचर जब एक दूसरे से गुणा होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इस वजह से मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया सिंबल बना देते हैं, एक नई संख्या दे देते हैं। देखो 5 गुणे 6 30 दे दिया। लेकिन जब भी कभी आप चरों में ये खेल खेलेंगे तब जरूरी नहीं है कि वो एक नया सिंबल दें। अगर वो अलग अलग हैं तो अलग अलग होंगे, अगर वो एक ही बिरादरी के हैं तब एक दूसरे से रिलेशन बना के नया सिंबल देंगे। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वो चर है, अगर वो चर है और एक ही प्रकार का चर है यानी x x है यानी y y है z z है, तब अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद एक दूसरे की डिजाइन बदल देंगे। x गुणे x कर रहे हो तो x स्क्वायर आ रहा है, y गुणे y कर रहे हो तो y स्क्वायर आ रहा है। तो जब एक ही बिरादरी के थे, एक ही तरीके के चर थे, तभी तो उन्होंने अपनी डिजाइन बदली। लेकिन आप सोचोगे नहीं x का गुणा y में करवाएं और एक नया सिंबल मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता छोड़ के किसी दूसरे के रास्ते में नहीं जाएगा। गणित का ये रूल है, गणित का ये नियम है। गणित यही चीज आपको सिखाती है। मैथमेटिक्स आपसे यही कहती है कि पता है मैथमेटिक्स एक गेम है, गणित एक गेम है, एक गेम है। गेम खेले हो, लूडो खेला होगा आप लोगों ने। अब तो मोबाइल में भी बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, पबजी हो गया, अब तो पबजी शायद बंद हो गया है, फ्री फायर, ये सब लोग खेलते हैं।
तो जितना दिमाग आपका उसमें लगता है वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये भी एक प्रकार का रीजनिंग ही है, तर्क है, बस और कुछ नहीं है। ये भी एक गेम है गणित को गेम समझो आप, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा। अब बताइए भाई, 1 मिनट के लिए हम इसको पॉज कर दें, पीछे से आवाज़ आ रही है, वो क्या नाम है गाने की, 2 सेकंड के लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ देर के लिए हमको वीडियो पॉज करनी पड़ी, कुछ सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे, उसकी आवाज़ आ रही थी, माफ़ी चाहते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई गाना बजा रहा था कि कोठे ऊपर कोठरी, कहीं रेल कोई चढ़ाए दे रहा था, पता नहीं ये कौन सी रेल है जो छत के ऊपर चढ़ जाती है, हमें आज तक नहीं पता चला, ठीक है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं चलिए देखते हैं। तो आगे की तरफ अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं, और हाँ आज वो जादू जरूर आपको बताएंगे, क्लास खत्म होते होते वो जादू सिखाएंगे। तो हाँ x गुणे x करके दिखाते हैं पहले। तो अब देखो रूल वही लगेगा, प्लस गुणे प्लस, आप कहोगे सर प्लस आएगा, वो देख लिए वहां से, यहाँ से छुपा है ना प्लस, प्लस गुणे प्लस, प्लस आएगा। अब x वाला रिलेशन x में ही जाएगा भाई, एक प्रकार का ये रास्ता है, समझ लो एक प्रकार का हाईवे है, ठीक है। और ये वन वे है, जो जिधर को जाएगा उधर ही को जाएगा, कोई दूसरी तरफ नहीं जा सकता, सब अपने अपने रास्ते ही जाएंगे, इसी में जो रिलेशन बन पाएगा उसी का रिलेशन बनाना है। तो सेम टू सेम गणित वही है, x अपने x के पास ही जाएगा, अपनी लेन में ही सब जाएंगे, y के पास ही जाएगा, ये नहीं कि x चला जाए y के पास, चला तो जाएगा पर वो दिखता रहेगा, समझ रहे हो नहीं, एक प्रकार का गणित, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का रास्ता है, ठीक है। तो देखिए भैया, तो अब बताओ x का गुणा x में करवाओगे ना, तो x गुणे x 2 बार है ना, तो x को लिखोगे लेकिन घाते जोड़ के, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर y यहाँ है y यहाँ है, आपको पता है कि y जब लिखोगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि y गुणे y तो y, लेकिन पावर 1 यहाँ पावर 1 यहाँ, कितना हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो चाहो तो लगाओ और चाहे तो छुपाओ। मुझे लग रहा है इस क्लास को अभी यहीं पे पॉज करना पड़ेगा क्या, फिर से पीछे से, अब हम नहीं कुछ नहीं करेंगे, आने दो, आवाज़ पीछे से आती है तो आने दो, गाना आता है तो आने दो, गाने का भी लुत्फ ले लीजिए, समझ लिए बैकग्राउंड म्यूजिक में गाना भी चल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारी आवाज़ तो सुनाई पड़ रही होगी ना, पीछे ध्यान ही मत दो, पढ़ने लिखने वाले के लिए गाने साने क्या है, वो खुद ही गा लेता है बेटा इसको। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए इतनी देर में हम जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उन सब में मैंने कहीं पर भी माइनस का यूज नहीं किया, चिन्ह कहीं बदले ही नहीं, ठीक है। अब हम चिन्ह बदलते हैं, ठीक है, साइन, बस 2 ही तो तरीके के तो साइन है, प्लस और माइनस को ही तो बदलना है। हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस का x गुणे y, बस। अब माइनस का x गुणे y है तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, और चर का गुणा चर में, तो बस माइनस गुणे प्लस, ये देखो यहाँ माइनस है, यहाँ गुणे है, यहाँ प्लस है, बताओ माइनस गुणे प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ लगाएंगे पहले माइनस। अब बताओ गुणांक 1 है, गुणांक 1 है, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, बोलो दिख नहीं रहा है पर समझो, यहाँ x है यहाँ y है, क्या दोनों एक ही कैटेगरी है, एक ही बिरादरी के हैं क्या ना, दोनों अलग अलग चर हैं। तो जब अलग अलग चर हैं तो उन दोनों को वैसे ही छाप दो, x को लिख दो x और y को लिख दो y, क्यों, क्योंकि रिलेशन नहीं बन पाएगा, वो दिखते रहेंगे, कोई भी अपना अस्तित्व नहीं खोएगा, कोई भी अपना अस्तित्व नहीं समाप्त करेगा। ध्यान देखिएगा, ये 5 है और हमने यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, कुछ भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं 5 गुणे 6 लिख रहे हो, 2 गुणे 5 लिख दिया हमने, ठीक है। ये भी क्या है, अचर है, ये क्या है, अचर है। जब इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, भैया एक चीज ध्यान कर लीजिए, अचर ही वो नंबर है, अचर ही वो नंबर हैं जो गणित की हर एक प्रोसेस में अपने आप को खो देते हैं, अगर गणित की हर एक प्रोसेस में अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं, बदलने की क्षमता रखते हैं। देखिए 2 और 5 के गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10। देखिए इसने अपना अस्तित्व खोया और इसने भी अपना अस्तित्व खोया, इन दोनों ने एक दूसरे से रिलेशन बनाया और उसका अस्तित्व क्या बन गया, 10। समझ रहे हो नहीं। लेकिन अगर x गुणे y करोगे तो ये दोनों लोग अपना अस्तित्व कभी समाप्त नहीं करेंगे, ना ये ना ये। समझ रहे हो नहीं। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो ये, लेकिन यहाँ लोहा लोहे को काट नहीं रहा, एक दूसरे के साथ क्या है, दिख रहे हैं, x गुणे y दिखेगा, गुणा छुपा दिया बस ये। अब देखो गुणे का साइन छुप गया ना, जब गुणे का साइन छुप गया तो नहीं दिख रहा है, तो गुणे का ही होता है, हमेशा 2 चरों के बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, तो चाहे डॉट लगा के कर लो, चाहे गुणे का साइन लगा के समझ लो। समझ रहे हो नहीं। तो जब सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई लिख देते हैं, लेकिन बीच में गुणे का ही निशान माना जाता है, और धनात्मक है, साइन नहीं दिख रहा तो धनात्मक है।
समझ पा रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं? तो बस भैया ऐसा ही सीखते रहो थोड़ा थोड़ा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ चाहो तो 1 छुपा सकते हो, लेकिन माइनस नहीं छुपेगा, बहुत सारा अकेली संख्या के आगे चिन्ह छुप जाता है। प्लस वाला छुपता है, माइनस वाला नहीं छुपता है। माइनस दिखेगा, अगर ऋणात्मक साइन है तो वो नहीं छुपेगा, वो दिखेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ लिख दिया दूसरा क्वेश्चन, माइनस का 5y और गुणे माइनस का 2y। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस गुणे माइनस, माइनस गुणे माइनस कितना आएगा? प्लस आएगा। तो बस प्लस लगा दिया हमने, ठीक है। अब बताओ इनका गुणा, मतलब अंक का गुणा अंक में होगा, तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 कितना आएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि अंक का गुणा अंक में होता है। अब आएगा हमारे पास y, और y का गुणा y में होगा, लेकिन y का गुणा y में इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों एक ही समान चर हैं, और जब चर समान होते हैं तो घातें क्या होती, जुड़ जाती हैं। तो y 2 बार है, तो y को हम क्या करेंगे? 2 बार लिख देंगे। y 2 बार है, y की पावर 2, तो कितना आया? प्लस 10y² आया। लेकिन हम प्लस के साइन को छुपा सकते हैं अकेली संख्या के आगे। सुने, जैसे हमने तीसरा क्वेश्चन लिखा, माइनस का 10xyz और गुणे माइनस का 5xy, बस z इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो नियम वही कहता है, चिन्ह के साथ चिन्हों का नियम लगाओ, अंक के साथ अंकों का नियम लगाओ, और चरों के साथ चरों का नियम लगाओ, ठीक है। देखो इसलिए हमने साइड में लिख दिया है, कहीं कुछ मिटाया नहीं। तो माइनस गुणे माइनस, तो माइनस गुणे माइनस देख लीजिए, वहां से प्लस आएगा। अब बताइए अंक का गुणा अंक में, 10 यहाँ है 5 यहाँ है, 10 पचे 50, कोई दिक्कत। और अब x है, तो हमने आपसे क्या कहा कि गणित एक प्रकार का रास्ता है, उसमें x x के साथ रिलेशन बनाएगा, y y के साथ, z z के साथ। अब x जाएगा x के पास, तो बस समान चर है, इसलिए चर समान होने पर घातों को जोड़ते हैं। x यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, पावर 1 यहाँ है, कितनी पावर होगी? 2, घातें जुड़ गई ना, 1 1 2। अब जैसे वहाँ यहाँ पे y है और y y के साथ जाएगा, तो y y को अगर हम गुणा करवाएंगे तो भैया y यहाँ 2 बार है ना, तो 1 पावर यहाँ है, 1 पावर यहाँ है, तो पावर पे लिख देंगे 2। अब बताओ यहाँ z है, अब कहोगे हाँ सर है, यहाँ है z, कहोगे नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो इसको बस पीछे चिपका दो। अगर होता तो गुणा करवा के लिखा जाता, नहीं है इसलिए ऐसे ही पीछे चिपका दिया। अब देखिए ABCD में x पहले आता है तो x पहले लिख दिया, y बाद में आता है तो y बाद में लिख दिया, z उसके बाद में आता है तो z उसके बाद में लिख दिया। ऐसे लिखने से गलती करने की संभावना कम हो जाती है। बाकी आप इसको चाहो तो z पहले लिख दो, x² बाद में लिख दो, y² पहले लिख दो, 50 को पीछे लिख दो। लेकिन अगर 50 जो है, इस 50 को आप ऐसे लिख दें, जैसे मान लिया कि इस 50 को पीछे लिखना चाहें यहाँ पे, तो आपको गुणे का निशान लगाना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने लिख दिया, मान लिया हमने लिख दिया 50x, ऐसे तो ठीक है, 50x का मतलब 50 गुणे x, लेकिन आप सोचो कि सर इसको हम पीछे लिख दें, पीछे लिख दो, लेकिन आपको साइन दिखाना पड़ेगा, x गुणे 50 करना पड़ेगा। तो गणित में जो कह सकते हो जो स्मार्ट तरीका है गणित को सॉल्व करने का, उसमें ऐसे ही लिखते हैं, 50x लिखते हैं, ना कि x गुणे 50 लिखते हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये चीज़ हो गई हमारी मैथ्स का जो हम सीख रहे हैं चरों का गुणा। आशा करते हैं थोड़ा थोड़ा पल्ले पढ़ने लगा होगा, एडजस्ट कर लीजिए, सिखा देंगे 100% गारंटी के साथ। सुने, और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ माइन परफेक्ट, वही कर रहे हैं, बार बार बस क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। देखिए भैया सुनिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 10y गुणे z, 10y गुणे 10z, ठीक है। तो चिन्ह में देखो प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। 10 गुणे 10, 10 दहमा कितना हो जाएगा भाई? पता है ना, 10 दहमा 100 होगा, क्योंकि अंक का गुणा अंक में होता है, यानी गुणांक का गुणा गुणांक में होता है, तो 10 दहमा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में y का गुणा z में करवाना है, तो y कोई और अब देखिए यहाँ चर बेशक नहीं समान है, लेकिन गुणांक का गुणा हो जाएगा, अंक का गुणा अंक में हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? तो 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। अब y का गुणा z में करवाओ, तो y का गुणा z में हो नहीं पाएगा, लेकिन होता हुआ दिखेगा, yz लिख दो, ऐसे चिपका दो। नहीं समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देख लो नीचे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने यहाँ पे लिखा z गुणे 7y, ऐसे लिख दिया हमने, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो एक 1 7 जा 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे z है, यहाँ पे y है। अब बताओ z का y में गुणा हो नहीं सकता, लेकिन होता हुआ दिख सकता है, तो हम क्या लिख देंगे? y पहले लिख देंगे, z को बाद में लिख देंगे।
7YZ आ जाएगा। अब कोई सोच रहा है सर यहाँ जेड पहले, सर पहले लिख दो ना। सर एक काम करिए सर, पहले ये लिख दीजिए, इस तरीके लिख दीजिए, सर कैसा लगेगा? पहले प्लस का 7ZY लिख दीजिए सर, कैसा? भाई सही है, गलत नहीं है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, समझ रहे हो नहीं? क्योंकि गुणे में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि चाहे आप 5 गुणे 10 लिखो तब भी 50 आएगा, और चाहे 10 गुणे 5 लिखो तब भी क्या आएगा? 50 ही आएगा। समझ पा रहे हो नहीं हम क्या कह रहे हैं? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, सुने और नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं? मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। तो भैया आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जो छोटी मोटी जानकारी है इससे आप सीख रहे होंगे। सुने, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है ये, लेकिन कहते हैं कि किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। ठीक, तो आप लोगों का ये सपोर्ट है, इतना सब कुछ आप लोग हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, लेकिन सीखिए ज़रूर। और हाँ, मंडे से आपकी तीसरी सीरीज़ कंपटीशन की सीरीज़ जो है आ रही है, कैसे करें, क्या नाम है, कंपटीशन की तैयारी, प्रिपरेशन के बारे में हम आप लोगों को गाइड करेंगे अच्छे से। और दिन में आपको वो क्लास 12 बजे मिल जाएगी। आप उस क्लास को 12 बजे आप क्या नाम है लाइव देख सकते हैं। प्रीमियर है एक हिसाब से, रिकॉर्डेड वीडियो ही होती है, पर वो लाइव की तरह चलती है, लाइव होती नहीं है। वो 12 बजे दिन में मिल जाएगी आपको मंडे से। मंडे से आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। एक मिलेगी मैथ्स की, एक मिलेगी इंग्लिश की, और एक मिलेगी किसकी? एक मिलेगी वही कंपटीशन की तैयारी की। पहले तो हम जितनी भी तैयारी करने के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सब आपको शेयर करेंगे लगभग 15 से 20 दिन में। और जितने नए बच्चों के लिए जो नए नए एग्ज़ाम्स आते हैं, कोई बच्चा 12th पास होता है, उसके बाद वो मतलब ये समझ लिए एज अ काउंसलर मैं आपको 10, 15, 20 दिन, 25 दिन ऐसी वीडियोस ही आपको देता रहूँगा। उसके बाद में मैं धीरे धीरे करके आपको कंपटीशन में कुदाऊँगा। ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या करना है। फिर उसी सीरीज में हम आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सुने, यानी संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में स्टार्ट करेंगे अपनी इस क्लास को बढ़िया से। मतलब अब वो सीरीज चलती रहेगी। तो एक क्लास सुबह मिलेगी 6 से 7, एक मिलेगी दिन में 12 बजे, और एक क्लास आपको मिलेगी शाम को 6 से 7। ठीक है, मतलब 6 बजे मिल जाएगी, 1 घंटे क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं, उनको हम दोहराते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जिनके पास हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, उन लोगों ने हमारा स्टेटस देखा होगा। ठीक है, तो एक बाबा हैं, कोई हमें नहीं पता वो कौन है, हमने बस एक कहीं से इधर उधर से कहीं एक फ़ोटो मिल गई हमें। तो वो बाबा क्या करते हैं, झाड़ फूंक करके टीचर को अपने उसमें लेते हैं, बस में। बस में लेने का मतलब वो बस नहीं चलाते हैं, अपनी बस में बिठा लेते हैं, मतलब वशीकरण करते हैं वो। तो भाई वो फ़ोटो हमने जब से देखी तब से मेरा मन टूट गया कि क्या फ़ायदा है ये सब इतनी मेहनत करके रात रात भर जागने का। और वो बाबा की गारंटी है 5 मिनट के अंदर एग्ज़ाम हॉल में किसी भी टीचर को बस में कर ले। और टीचर को जब अपने वश में कर लेंगे तो आप जैसे चाहे वैसे छाप लीजिए। मतलब वो उन बाबा, पता नहीं कौन से बाबा हैं, पता है मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन से बाबा हैं। तो मतलब ऐसे भी लोग इस दुनिया में पड़े हैं, सोच लीजिए। कहते हैं कि इस दुनिया में हर मर्ज की दवा है, तो आप लोगों को ऐसी दवाई भी मिल गई है। कौन सी? कि पढ़ना ना पड़े और टीचर को अपने बस में कर लेंगे। सोचो, ये बाबा बंगाली जो हैं, पता नहीं बाबा बंगाली हैं कौन है, मैं नहीं पता। तो वो बाबा बंगाली कहते हैं 100% शर्तिया इलाज। सुने, रोगी मिले सोमवार शुक्रवार, जो भी है, हमें नहीं पता कब मिलना है उनसे। तो मजाक के तौर पर कह रहे हैं। बाकी आप लोगों को हम फिर एक चीज़ बता दें, हाँ क्या नाम है फ्रॉड के चक्कर में कभी मत पड़ना, सुने, क्योंकि इस दुनिया में सबसे परेशान आत्मा जो है वो स्टूडेंट हैं। पुराने टाइम पे सारे लोग नहीं पढ़ते थे, या उनके पास उतने कह सकते हो कि साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे कि वो पढ़ाई कर सकें। तो कुछ ही लोग पढ़ते थे, तो कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम जगह भी थी। लोग कहते हैं लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां देते थे, जॉब वगैरह देते थे। लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर आदमी परेशान, क्योंकि हर इंसान पढ़ रहा है, सीख रहा है, सबको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ अच्छा करने की हर आदमी सोचता है। तो जो बाबा बंगाली लोग हैं, ये अपना गिरोह बना के बैठे रहते हैं और कहते हैं ठीक है आइए, और क्या नाम है शर्तिया इलाज करेंगे, और इतना दीजिए और टीचर को बस में कर लीजिए। तो मेरे भाई,
नौकरी पैसे से नहीं मिलती, क्वालिटी पैसे से नहीं मिलती, उसके लिए आपको खुद को ही रगड़ना पड़ेगा। सुने, कापी कलम लेके पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आपके अंदर वो क्वालिटी जगेगी। कोई भी बाबा, कोई भी बुआ जो भी हैं, सुने, कभी भी आपको चमत्कार करके ज्ञानी नहीं बना सकता। समझ रहे हो नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको सच में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आगे तो सभी बढ़ रहे हैं, सुबह शाम तो सब आगे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ है पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल है, और उसे पालने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा भी भला हो, आपका भी भला हो, देश का भी भला हो, समाज का भी भला हो। समझ नहीं? तो बाबा बंगालियों के चक्कर में मत पड़िए। अगर वो बाबा बंगाली कहीं मिल जाते हैं, मैंने उस पर बताया था। अब भाई लेकिन ये बाबा बंगाली को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हो सकता है सहीन में वो क्या नाम है वसीकरण करते हों, रात में हम पढ़ाते लिखाते हैं बेमतलब में हमको वसीकरण कर लें, हमारे अंदर घुस जाए तो और दिक्कत। तो बाबा बंगाली से हाथ जोड़िए, उनसे बोल दीजिए आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। अभी बाबा बंगाली की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, और हम लोग सीख लेंगे ऐसे ही हर चीज़। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, सीखिए, सिखाइए। इस सीरीज का अगला पार्ट हम आपको अगले दिन देंगे। समझ रहे हो नहीं? और हाँ, लगे हाथ पते की बात, SSC GD के लिए हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। SSC GD के लिए क्या नाम है, SSC GD का इस टाइम वो फॉर्म आया है, तो उसके लिए क्या नाम है, जो लोग देख रहे हैं सीरीज, मतलब मेरा कोई प्रेशर नहीं है, आपकी मर्जी। अगर आप एलिजिबल हो तो आप उसमें फॉर्म डालिए, सुने। और क्या नाम है, अगर आपको लगता है कि मेरी सीरीज से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, आई होप मंडे से। हाँ, आज कितनी 5 तारीख है, 6-7 तारीख से मेरा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा। अगर किसी को क्या नाम है ऐसा लगता है कि वो सीख सकता है तो मुलाकात कर सकता है, ठीक है। अभी कोई प्रेशर नहीं है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं आपके कुछ काम ज़रूर आ सकता हूँ। सुने कि आपकी जो बेरोजगारी है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसे मैं ज़रूर दूर कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। हम सोच रहे हैं अब 1 घंटा है ही, तो 1 घंटा निपटा ही लेते हैं। तो 51 मिनट हुए, तो कुछ और बता दें क्या? और क्या बता दें, चरों का गुड़ा हो ही गया है। चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, 4-5 मिनट बच गया तो क्यों हम इसको वेस्ट करें, ठीक है। आखिरी में जय हिंद जय भारत करके निकल लेंगे। 52 मिनट है, 5-6 मिनट बचा है, क्लास उतनी बड़ी ही है, तो हम क्यों उस चीज़ को हटाएं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5y × 7y × 3y। अब कुछ लोगों का मन नहीं लग रहा होगा, कह अरे यार ये तो जात रहे हैं, फिर से रुक गए। तो रुक जान दो ना, क्या दिक्कत है। देखिए 1 घंटे की वीडियो बनेगी ही बनेगी, 1 घंटे से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो क्यों ना हम अपने समय को पूरा यूटिलाइज कर लें, ठीक है। अब देखिए 5y × 7y × 3y, तीन स्टेप हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, नियम वही है, चिन्ह का गुणा चिन्ह में, अंक का गुणा अंक में, और चर का गुणा चर में। तो देखो प्लस गुणे प्लस, तो 2 लोगों का जब करेंगे तो प्लस गुणे प्लस प्लस आएगा, यहाँ तक का प्लस हो गया, फिर यहाँ तक का प्लस और ये प्लस, तो प्लस गुणे प्लस प्लस आएगा। अंक गुणा अंक में 5 × 7 = 35, और 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 105। अब बताइए, अब यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, तो आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं जब आधार समान हो। तो ये देखिए हमने यहाँ पे गुणे में गुणा मतलब y को गुणा करवाया था, लेकिन 1 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, कितना हो जाएगी? पावर 3 हो गई। कोई दिक्कत? जैसे हम अगला लिखें, जैसे हमने यहाँ लिखा 8y × 7y = 8 × 7 = 56, ठीक है। प्लस गुणे प्लस प्लस ही आएगा। अब y गुणे y कितना हो जाएगा? y² हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा समय यूज करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को रोकते हैं, विराम देते हैं, और जो ज़्यादा बोल गए हों उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी अगले दिन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।